शरद पवार के घर पर अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद रहे। इंडी गठबंधन को लेकर भी इसमें चर्चा हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को देने को लेकर तमाम तरह के बयान निकल कर आए। इस पर एनसीपी की शरद पवार को भी कोई आपत्ति नहीं है, समाजवादी पार्टी को भी आपत्ति नहीं है। इसकी लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी तरफ से कह दिया कि इसमें तकलीफ क्या है, गलत बात क्या है, होना ही चाहिए। तमाम तरह के जो गठबंधन के साथी हैं वो गठबंधन के साथी ये संकेत दे रहे हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर शरद पवार जो कि एनसीपी पवार के नेता हैं, जिन्हें राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, उनके साथ अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह मौजूद रहे। आप देखिए उसमें सुप्रिया सुले उनकी बेटी मौजूद रही और अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कांग्रेस के सांसद भी हैं राज्यसभा, वो भी मौजूद रहे। आखिर इस बैठक का मतलब क्या है? क्या इस बैठक का मतलब दिल्ली विधानसभा चुनाव है? क्या इस बैठक का मतलब इंडिया गठबंधन के इर्द गिर्द रची गई अगली प्लानिंग है? क्या इस बैठक का मकसद संसद में चल रही कार्यवाही है? क्या इस बैठक का मतलब राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के चेयरमैन धनखड़ साहब के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पास किया है विपक्ष ने, क्या ये उसके इर्द गिर्द की बैठक है? इस बैठक के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। आनंद सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलेंगे। आनंद, बैठक का मतलब क्या? जी मनोज, देखिए जिस तरीके से आज की ये बैठक है शरद पवार के साथ में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के, वो काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है क्योंकि जिस तरह से अभी लगातार महाराष्ट्र के चुनाव के रिजल्ट्स आए कि 23 नवंबर को, और उसके बाद जिस तरह से लगातार वहां पे विपक्ष जो है ईवीएम की ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठाता आ रहा है, तो ऐसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में ईवीएम के मुद्दे पे भी काफी चर्चा होनी है। क्योंकि शरद पवार खुद 2 दिन पूर्व रविवार के दिन ही वो जिस तरह से सोलापुर के मार्कवाड़ी गांव में गए थे, जहां पर वहां के गांव वालों ने ही आपत्ति जताई थी कि किस तरह से ईवीएम पे उनका भरोसा नहीं है। तो ऐसे में एक जो कड़ी है शरद पवार के घर पे जो अरविंद केजरीवाल के साथ चल रही है वो है, और दूसरी कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो इंडिया ब्लॉक के जो काफी तमाम बड़े नेता हैं, उन्होंने जिस तरह से ममता बनर्जी के लिए कि वो इंडिया ब्लॉक को लीड करे, उनके लिए इंडोर्समेंट जिस तरीके से किया है, चाहे वो शरद पवार खुद हो या फिर तृणमूल कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हों, उन्होंने भी उसका स्वागत किया है कि उनको आगे आना चाहिए ममता बनर्जी को, और इंडिया ब्लॉक को आखिर लीड करना चाहिए। फिर आरजेडी के बाद फिर आम आदमी पार्टी हो और बाकी भी तमाम अन्य शिवसेना यूबीटी है, उन्होंने भी इस पे उनका भरोसा जताया है ममता बनर्जी के चेहरे पे। तो ये भी संभावनाएं हैं कि उस मीटिंग के दौरान डिस्कशन हो सकती है। और आज जो सबसे बड़ा खास चूंकि था राज्यसभा को लेकर, जब पहली बार राज्यसभा के स्पीकर के अगेंस्ट में, चेयरपर्सन के अगेंस्ट में, जब जगदीप धनखड़ के अगेंस्ट में इंडिया ब्लॉक के पार्टनर्स कांग्रेस के लेड करने के बाद उन्होंने करीब 60 सांसदों के सिग्नेचर के बाद उन्होंने जिस तरीके से राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है, तो ये सारी चीजें भी वहां पर डिस्कशन के लिए रहेंगी। और अभी चूंकि ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी कि दिल्ली में आखिर अरविंद केजरीवाल का एनसीपी के साथ रुख क्या रहता है, चूंकि एनसीपी हालांकि यहाँ पर उतने सीटों पर चुनाव पहले नहीं लड़ी है, तो ऐसे में किस तरह की बातचीत होती है, चूंकि वहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद है उस बैठक में, जहां पर अरविंद केजरीवाल खुद शरद पवार जी के घर पे मौजूद है। तो ऐसे में ये तमाम संभावनाएं अभी बनती नजर आ रही हैं आ, कि आखिर इस आपको बैठक की आपको क्या। लगता है आनंद, आपको लगता है जिस तरीके से हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन की शुरुआती दौर में बातचीत चल रही थी, उसके बाद वो गठबंधन टूट गया, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ बिलो द बेल्ट बयानबाजी की और कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को लेकर बिलो द बेल्ट बयानबाजी की। आपको लगता है कि आने वाले समय में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन की उम्मीद है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? जी मनोज, देखिए जिस तरीके से लगातार हरियाणा का एग्जाम्पल हम लोगों ने खास तौर पे देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, पहले तो कांग्रेस ने एक तरह से फीलर्स दिए थे आम आदमी पार्टी को कि वहां पर उनके साथ में एक जो है अलायंस हो सकता है, उनके साथ गठबंधन हो सकता है हरियाणा के चुनाव में। हालांकि बात जब नहीं बनी
तो फिर लगातार दोनों तरफ से बयानबाजियां एक दूसरी पार्टियों पर होती रही हैं। वैसे ही जब हरियाणा का चुनाव चल रहा था तो उस वक्त भी कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता थे, उन्होंने ये एक स्टैंड मेंटेन किया था कि किस तरीके से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर खास तौर पे किसी तरह का गठबंधन नहीं हो सकता है। अभी तक वो मौजूद हैं यहाँ पे, जो सारे तमाम बड़े नेता हैं उस बात को मान रहे हैं कि दिल्ली में जो चुनाव है वो कांग्रेस को अपने दम पे 70 सीटों पे लड़नी चाहिए। मगर वहीं अब चूंकि बात हो रही है, क्योंकि कांग्रेस की जिस तरीके से अभी न्याय यात्रा दिल्ली के राजधानी में निकली है, देश की राजधानी दिल्ली में निकली है, तो जिस तरह का ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स उसको मिला है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में भी ये बातें आ रही होंगी कि अगर गठबंधन हो जाए तो सही रहेगा या गठबंधन ना हो तो सही रहे। क्योंकि चूंकि पहले भी हमने अभी ये देखा है भविष्य के संदीप गर्त में से दीक्षित ने माना यहाँ पे जाए, यानी कि बैठक खत्म होने के बाद हो सकता है कि तमाम नेता बयान दें और ये बताएं कि हमने ये बैठक अगर रखी तो इसके पीछे के मायने क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आनंद का जो विस्तार से हमें